अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। डिफरेंट स्टाइल की खीर आज हम तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ईद पर आप इस खीर को ज़रूर तैयार कीजिएगा। मेहमान भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से ये खीर बनाई है। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की खीर है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इसका कलर आया है और खाने में तो लाजवाब है। आपने इतनी मज़ेदार खीर आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 किलो दूध। तो देखिए पानी हमने इसलिए ऐड किया था ताकि दूध जले नहीं। तो पानी ऐड करने से दूध जलता नहीं है। तो दूध को हम बॉयल कर लेते हैं। जितनी देर दूध बॉयल हो रहा है इतनी देर हम दूसरा स्टेप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 5 टेबल स्पून हमने चावल आधे घंटे पहले सोक कर लिए थे। तो देखिए चावलों को अच्छी तरीके से धोकर हमने भिगो दिया था और एक हमने यहाँ पर टोस्ट ले लिया है। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें हम ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। चावलों को भी हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जो ये टोस्ट है या रस आप इसको कह सकते हैं, तो देखिए ये भी हम तोड़ के इसमें ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी खीर हमारी यहाँ पर बनके तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर चावल और रस को पीस लिया है और एक बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए चावलों को और रस को हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। हमने थोड़े से दरदरे से चावल रखे हैं। तो आप देख सकते हैं चावलों का टेक्सचर। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना थर्ड स्टेप रेडी कर लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो 1 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए चीनी को हमने कैरामलाइज करना है और चीनी के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ हमने एक पैन के अंदर चीनी डाल दी है और लो फ्लेम पर हम चीनी को पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। तो जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। चीनी को हमने चमचा चलाते जाना है और बिल्कुल मेल्ट कर लेना है और कैरेमल तैयार कर लेना है। तो देखिए जब तक हमारी चीनी कैरामलाइज हो रही है हम दूध चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल और रस का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देते हैं। तो देखिए दूध के अंदर हमने पिसे हुए चावल और टोस्ट जो हमने पीसा था वो ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर देते हैं और दूध को बहुत अच्छे तरीके से हम चावलों के साथ और टोस्ट के साथ पका लेंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में हम इसमें चमचा भी चलाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे और हमें इस दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने इस दूध को पकाया है। अब हम दोबारा से चीनी यानी कि हमारा जो कैरामलाइज तैयार हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैरामल हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप चीनी का कलर चेक कर सकते हैं, ब्राउन सा हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरामल हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो रहा है। अभी हमने लो फ्लेम पर इसको इतना पका लेना है कि चीनी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा कैरामल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा कैरामल बनके तैयार हो गया है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, पूरी चीनी इसके अंदर पिघल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा कैरामल तैयार है। एक बार आप इस कैरामल से बनी हुई खीर को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। घर में सबको इतनी पसंद आएगी कि प्लेट चाट चाट कर खाएंगे। तो देखिए कैरामल हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो गया है। अब इस कैरामल को हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। तो देखिए इस दूध के अंदर हमने पिसे हुए चावल और रस ऐड कर दिया था पीस कर। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से चमचा चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे और साथ ही हम इसमें कैरामल भी ऐड कर देंगे। तो देखिए कैरामल हम आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर आप एक साथ इसमें कैरामल ऐड कर देंगे तो ये उछलता है और छींटे आती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, चमचा चलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा सा आ रहा है, कितना ब्राउन सा हमारी खीर का कलर हो जाएगा। तो देखिए हमने कैरामल इसमें ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और पकाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस दूध को पकाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसका चमचा चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे गाढ़ा होने तक। तो देखिए सारा कैरामल हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर ऐड कर दिया है। अब इस दूध को हम 1 से 1.5 घंटा इतना पकाएंगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए
और हमारी ज़बरदस्त सी खीर बनकर तैयार हो जाए तो देखिए कैरेमल हमने ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। बस अब हमने इसको पकाते जाना है, चमचा थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाना है। तो देखिए खीर को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। तकरीबन 3 टेबलस्पून खोया हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी खीर बनकर तैयार होगी। तो देखिए खोए को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मेल्ट कर लेते हैं और इसको चमचा चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारी यहाँ पर खीर बन रही है। खीर को और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप कंडेंस मिल्क की जगह थोड़ी सी चीनी और इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी आप इसमें ऐड कर लें। और हमने इसमें कैरेमल भी ऐड किया है, वो भी बहुत मीठा है। 1.5 किलो दूध में हमने 1 कप चीनी का कैरेमल तैयार किया था और हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड किया है। तो इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा मीठा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको पकाते जाएंगे, 1 से 1.5 घंटा हम इसको पकाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब खीर के अंदर हम ऐड कर देते हैं कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और कुछ बादाम और पिस्ते हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो देखिए बादाम पिस्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और बादाम पिस्तों को भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस। तो देखिए केवड़ा वाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये केवड़ा वाटर लिया है जो हमने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी ये खीर हो चुकी है। इतनी थिक हमें ये खीर चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो अब हम इस खीर को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए मिट्टी के जो प्याले होते हैं हमने उसमें ये खीर सर्व की है, जो बहुत ही सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आती है। मिट्टी के बर्तन में खीर डालने के बाद हम इसके ऊपर एक चांदी का वर्क लगा देते हैं और इसके ऊपर हम डाल देते हैं खूब सारे बादाम पिस्ते। तो देखिए बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं और ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।